जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से जुड़ी ये पौराणिक मान्यता आपको हैरान कर देगी, क्योंकि माना जाता है जम्मूद्वीप के लोग मौत से कतई नहीं डरते थे, क्योंकि मौत के बाद की दुनिया का रहस्य ये जान चुके थे। ये इतने निडर होते थे कि गांव के साधारण से साधारण युवा या बुजुर्ग के आगे बड़े बड़े योद्धा मैदान छोड़कर भाग जाते थे। इस गांव के लोगों की ऐसी वीरता का सामना खुद सिकंदर महान कर चुका है। विश्व विजय अभियान में जब वो सिंधु घाटी की तरफ मुड़ा, तब उसे कथोई गांव के लोगों का पराक्रम हैरान कर गया। जबकि वो पौरव के राजा पोरस को हराकर आगे बढ़ने का मैदान साफ कर चुका था, लेकिन कठोई गांव के योद्धा तो अकेले ही 100 सैनिकों के बराबर साबित हो रहे थे। कौन थे कथोई गांव के वो योद्धा जो भारी पड़े सिकंदर महान पर? अलेक्जेंडर के साथ इतिहासकार आए, वो ये लिखता है उसका इतिहासकार कि उनका एक युद्ध रवा, उस राज्य का नाम था कठोई, जो उधमपुर से लेके और पठानकोट के पास जो कठुआ नाम है, यहाँ तक रावी के यहाँ तक फैला हुआ था। उसकी वो गणराज्य था, 100 लोग राज्य करते थे और उनकी जनसंख्या 25-30 हजार थी। उनसे युद्ध हुआ, ये 1 लाख लोग थे, लेकिन वो निडरता से लड़े। वो ये लिखता है उनको मृत्यु का भय ही नहीं था। सिकंदर के साथ आए इतिहासकार ने जो ब्यौरा कथोई गांव को लेकर दिया, उसका संबंध सृष्टि के उस युग से है जब जीवन पनप रहा था और मौत को लेकर पहली जिज्ञासा इंसानों के अंदर जाग रही थी। इसका जिक्र कठोपनिषद में भी मिलता है। दरअसल कठोपनिषद का अर्थ ही है कथा गांव का उपनिषद। इस उपनिषद की रचना इंसान के जन्म और मौत को लेकर जो इस गांव का रहस्यमय ज्ञान है, उसी के आधार पर महर्षि वेद व्यास ने की थी। हमने इसे लेकर कुछ वीडियो भी बनाए थे जो आपको बताते हैं दुनिया के पहले जिज्ञासु बालक नचिकेता ने कैसे मृत्यु के देवता यमराज से मौत के बाद का रहस्य जानना चाहा था। कठोई का कठोपनिषद से मेल मिला मुझे। नचिकेता जो यम से पूछ रहा है मृत्यु के बाद क्या है, तो क्या वो कठोई के लोग मृत्यु के रहस्य को जान गए थे, तो उन्हें मृत्यु का भय ही नहीं था। तो धर्म स्ट्रेंथ दे रहा है ना, युद्ध में स्ट्रेंथ दे रहा है कि वहां के इतिहासकार, हमारे शत्रु का इतिहासकार ही लिख रहा है कि कमाल के लोग थे, उन्हें मृत्यु का भय ही नहीं था और उन्होंने हमें हरा दिया। सिकंदर सिंधु घाटी के आगे नहीं बढ़ पाया, ये इतिहास है और किसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें कथोई के योद्धाओं की वीरता भी एक वजह रही जिसके आगे नतमस्तक हो गया सिकंदर। वो लौट गया, लेकिन आज तक ये रहस्य है कि कथोई गांव के लोगों को मौत से भय क्यों नहीं लगता था। तो क्या नचिकेता को तीसरे वरदान में मौत के बाद की दुनिया का जो रहस्य यमराज से मिला था, क्या वो कथोई गांव के लोगों को पता चल चुका था? इसे लेकर कठोपनिषद में कोई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि ये उपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच संवाद के माध्यम से मृत्यु, आत्मा और ज्ञान के रहस्यों पर चर्चा करते थे। तो फिर कथोई गांव के लोगों में मौत से निडरता किस ज्ञान या तपोबल से आई थी? तो जब इस चीज का अध्ययन किया गया कि उनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा था, तो ये पता लगा कि ये सुबह उठते हैं और अग्नि को जलाते हैं, उसमें घी इत्यादि डालते हैं। ये कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जिसको वेद बोलते हैं। ये एक पुरुष का आदर करते हैं जिसको आचार्य बोलते हैं। ये चीजें इन्हें स्ट्रेंथ दे रही है और वो एविडेंस है, वो इतिहास में लिखा हुआ है। मौत को लेकर कथोई गांव की कुछ मान्यताओं से ये भी पता चलता है कि गांव के सिद्ध लोग बच्चे के जन्म के बाद ही उसकी मौत की अवधि तय कर दिया करते थे, यानी जन्म के बाद उसे मौत के हिसाब से ही तैयार किया जाता था। ये स्वाभाविक है कि इंसान को जब अपनी मौत के बारे में पता हो कि ये इतने अंतराल में और इस वजह से होगी, तो उसे मृत्यु से भय भला कैसे लगेगा? इस सवाल के उत्तर वैसे कई हो सकते हैं। अगर इससे आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा हो, कुछ सवाल पैदा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सवालों पर वैदिक और पौराणिक विशेषज्ञों से बात करेंगे और आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए कमेंट करने के साथ ही इंस्टा फोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।